चूज करूं? ये वाला या फिर वो वाला? क्या होगा अगर मैं ये चूज कर लूं? चिंटू और कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा ही कंफ्यूजन होता है आफ्टर 10th क्लास सब्जेक्ट चूज करने का। 10th क्लास मतलब कि प्रेशर ही प्रेशर। पहले एग्जाम का प्रेशर, फिर एग्जाम पास कर जाने के बाद स्ट्रीम चूज करने का प्रेशर, और फिर उस स्ट्रीम में भी सब्जेक्ट चूज करने का प्रेशर। इतना ही नहीं, उसमें भी फैमिली मेंबर्स कुछ और बोलते हैं तो दोस्त लोग कुछ और, एंड रिजल्ट कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब क्या होगा? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में चलते रहते हैं। तो आप लोग घबराइए मत और सीट बेल्ट बांधकर कस कर बैठ जाइए, क्योंकि मैं साक्षी एज अ करियर काउंसलर आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन और देने वाली हूँ इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स। सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि कंफ्यूजन क्यों, ये प्रॉब्लम क्यों। एक्चुअली में होता कुछ ऐसा है कि आफ्टर 10th क्लास हमें वो सब्जेक्ट चूज और सिलेक्ट करने होते हैं जिस फील्ड में हम आगे चलकर जॉब करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सब्जेक्ट तो चूज कर लिया है, लेकिन कहीं हमारा डिसीजन गलत तो नहीं है। तो आप परेशान मत होइए, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगा कंफ्यूजन को दूर करने में और सब्जेक्ट को चूज करने में। अच्छा, एक बात और, जनरली स्टूडेंट्स ये बोलकर भी सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान हमेशा रखिए कि किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना दोनों ही अलग बात है, इसलिए इस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट को चूज करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द टिप नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स 10th के बाद फैमिली के प्रेशर में या फिर दोस्तों का साथ ना छूट जाए इस चक्कर में गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से सेल्फ अवेयर हैं, मतलब आप अपनी क्वालिटी, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, अपने इंटरेस्ट को अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा सब्जेक्ट को चूज करने में, क्योंकि इससे आपको पता चल पाएगा कि आप अपने चुने हुए सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं। टिप नंबर 2, वीकनेस और स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको मैथ्स बहुत पसंद है, साथ ही साथ आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ भी बहुत मजबूत है, लेकिन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पसंद नहीं है, या फिर आपको इस सब्जेक्ट पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मेरा मानना है कि आप ये कॉम्बिनेशन केवल मैथ्स पसंद होने के कारण ना लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा करने से नैया उठने की जगह डूब जाती है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या करूं मैं, मुझे तो मैथ्स बहुत पसंद है। तो इसका आंसर है कि अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट को साइंस स्ट्रीम के साथ नहीं पढ़ सके, तो आप इसे कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज के साथ और आर्ट्स स्ट्रीम में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ पढ़ सकते हैं। इसीलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को इस तरह से चुने कि वो आपके लिए स्ट्रेंथ का काम करे, ना कि वीकनेस का। टिप नंबर 3, डिस्कशन विथ योर सीनियर, पेरेंट्स एंड टीचर्स। ये बहुत ही जरूरी है और इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ही आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए आप इस टॉपिक पर जब दिल खोलकर अपने पेरेंट्स या फिर सीनियर से बात करते हैं और हेल्प मांगते हैं, तो ये लोग आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर सजेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, जिससे आपको सब्जेक्ट चूज करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। टिप नंबर 4, नोट डाउन। आपने अपने सीनियर, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ जो डिस्कशन किया है उसे एक जगह किसी पेपर या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फिर अकेले में एकदम शांत मन से उस पेज को देखिए और देखिए कि आप किस सब्जेक्ट को फेथफुली, ना कि फोर्सफुली अच्छा कर सकते हैं। अब मैं आगे क्या बोलूं और क्या, और कुछ नहीं, मुझे पता है मेरे ये बोलने के पहले कि अब आप तैयार हैं सब्जेक्ट चूज करने के लिए, उससे पहले ही आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट चूज कर ही लिया होगा, जैसे चिंटू ने कर लिया है और वो बहुत खुश लग रहा है। टिप नंबर 5, विच जॉब डू यू प्रेफर। सबसे बड़ी बात, आप कौन से जॉब सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप किस फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं। अगर आपको ये बात पता है तो आधी जंग तो आप ऐसे ही जीत लेते हैं। मान लीजिए आपको एकेडमिक लाइन लाइक लेक्चरर बनना है या फिर टीचर बनना है, तो आप कोई भी अपनी पसंद का स्ट्रीम चूज
कर सकते हैं। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी होता है, यूपीएससी होता है, इन सब में जाना है तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप इस तरह के एग्जाम्स के लिए साइंस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या फिर मेडिकल रिलेटेड जॉब में जाना है तो आपको साइंस सब्जेक्ट्स को लेना होता है। टिप नंबर 6, टेकिंग एक्शन। अब जब आपको पता चल गया है कि आप क्या सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, सब्जेक्ट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और जुड़ जाइए जीवन के रेस में एक अच्छी लैब में आने के लिए, क्योंकि यही पॉजिटिव एक्शन आपको ले जाएगा अपने गोल अचीव करने तक। अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं, चिंटू बहुत खुश लग रहा है एंड आई एम श्योर आप सभी को भी सोल्यूशन मिला होगा आफ्टर 10 सब्जेक्ट चूज करने का। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई कंफ्यूजन है या सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या फिर एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपकी न केवल करियर एडवाइजर हूं, आपकी एजुकेशन काउंसलर भी हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।